बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 से चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.3 की बात करेंगे। और एक्सरसाइज 3.3 पे जाने से पहले मैं आपको दो डिफ़ाइन जो है उनका बताऊंगा। और वो फर्स्ट डिफ़ाइन है माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स और सेकंड हमारी होगी कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स। माइनर और कोफैक्टर जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, वो क्या होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस पे हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं चलते हैं, मूव करते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स डिफाइन की तरफ। और ये है आपके पास, लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 यानी उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम हैं वो कितने हैं, 3/3 के। Then the minor of an elements Aij denoted by Mij is the determinant of the 3-1 cross 3-1 matrix formed by deleting the ith row and the jth row of A or A mod। तो डियर स्टूडेंट्स, उसने फर्स्ट हमें एक बात समझ आई कि जो मैट्रिक्स है वो 3/3 का है, यानी ऑर्डर उसका क्या है, 3/3। फर्स्ट हम 3/3 मैट्रिक्स लिखते हैं। उसमें हमें एक बात उसने बताई, देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स, उसके जो माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स है वो Ij हैं। वो क्या है, Aij, यानी 1 1 A1 2 A1 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर A21 A22 A23। फिर अब थर्ड रो की बात आ गई, A31 A32 A33। ये तो हमें उसने बता दिया यहाँ तक Aij उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी इसमें I नंबर ऑफ रोज है और जो Jth है वो नंबर ऑफ कॉलम है इसमें। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी I भी 1 2 3 4 और J भी जो है 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो स्क्वायर हैं। ठीक है, यानी इक्वल है 2/2 के, 3/3 के, ये 3/3 का है। तो इस पे हम बात करें। अब आगे उसने कहा डिनोटेड बाय Mij इज द डिटर्मिनेंट। उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इसका माइनर की जो बात कर रहा है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम किससे शो करेंगे, Ij से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Mij। ठीक है, M जब Ij की बात करूँगा तो फिर ये जो होंगे ये भी, क्योंकि ये अब 1 1 1 2 1 3 नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमने दे दिए हैं। उससे आगे हम इसको पहले पढ़ते हैं। आगे है कि ऑफ दी 3-2, यानी 3-2 नंबर ऑफ रोज क्रॉस 3-1 और क्रॉस 3-1, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 2/2 हो जाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड द jth कॉलम, यानी ith रो यानी फर्स्ट रो इसकी हम कट करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी एडजॉइनिंग इसको हमने किया है, डॉटेड लाइन से आप कीजिएगा। उसमें हमें समझ क्या आई, ये वाली चीज़ Mij, यानी Mij अब क्या है, फर्स्ट रो हमने कट की है और कॉलम कौन सा आ गया है, सेकंड। अब उसमें जो डिटर्मिनेंट में उसने कहा है ना, डिनोटेड बाय Mij इज द डिटर्मिनेंट, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितने का हो जाएगा, 2/2 का। देखें, ये वाली एंटीज बची, ये वाली 2 3 A31 A33, ये इसका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट
फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग, कहता है किस फॉर्म में बनेगा जब हम डिलीट करेंगे दी ith रो एंड दी jth कॉलम ऑफ ए और ए के मॉड का। तो हमने जब डिलीट किया तो ये हमारे पास हमने उसको डिलीट किया है फर्स्ट रो को, और कॉलम कौन सा डियर स्टूडेंट्स, कॉलम हमारा डिलीट हुआ सेकंड। तो फिर हमारे पास M1 2 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमने जब कट किया तो हमारे पास ये एंट्रीज बनी। तो जो इसका डिटर्मिनेंट्स है एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज द माइनर, इजी क्या है, माइनर है किसका, ऑफ A1 2 का। यानी देखें स्टूडेंट फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम कौन सा आ गया, सेकंड, ठीक है। तो इसका है, तो आप ये आगे लिखते हैं M1 2 इज इक्वल टू, ये हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बचे वो 2/2 बचे जो उसने ऊपर बताया है। अब डियर स्टूडेंट्स इसके माइनर के बाद हम बात करेंगे कोफैक्टर की। अब कोफैक्टर डियर स्टूडेंट इसी से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम जब मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं ना उसमें हम साइन यूज़ करते हैं। फर्स्ट वाले का हम कहते हैं जी के ये प्लस का होगा, सेकंड जब आ जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, थर्ड फिर पॉजिटिव होगा। वो जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, यानी वो साइन हमें ये चीज़ गिवन देती है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि इसमें हमें कहता क्या है। तो कहता है कि दी फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, दी फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, दी फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij। अब जो Aij हैं उसके एलिमेंट हैं ये डिस में Aij, ठीक है। इसमें ही हम A1 1 A1 2 A1 3 पुट करते जाते हैं। तो उसको हम फिर डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय Aij। Aij ये जो बाहर वाला आपका नेम है मैट्रिक्स का, इज डिफाइंड एज, उसको हम डिफाइंड जो है वो करेंगे एज इस तरह Aij इज इक्वल टू -1 i नंबर ऑफ रो प्लस करेंगे उसमें नंबर ऑफ कॉलम, और जो हमारा माइनर आया हुआ है उसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो भी होगा Ij के साथ। सिंपली अब हम लिखते हैं कि Mij तो माइनर है जो हमने ऊपर निकाल दिया है ये वाला, ठीक है। अब सिंपल इसी से हम इसको निकालते हैं जो इसका कोफैक्टर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखें हमारा फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल इसी पे बात करेंगे हम। फॉर एग्जांपल ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हम A निकालते हैं, A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो यहाँ पे बात किया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे भी वही चीज़ वही पुट करें, -1 फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम और M फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखें डियर स्टूडेंट्स ये सेम लिखें आप, -1 1 + 2 3 हो गया। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आप यहाँ पे लिख दें, A21 A23 A31 A33। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे कि ये जब हमें पता है कि जब नेगेटिव नंबर
या कोई भी नंबर हो उसकी पावर जब ऑड आ जाती है, यहाँ पे 3 आ गई है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव नंबर जो है उसकी पावर जब ऑड में आ जाती है, यानी 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो वो नेगेटिव ही रहती है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, -1 बाहर ही रहेगा, बाकी ये सेम मैट्रिक्स। तो अब आपको इस कोफैक्टर का भी पता चल गया। पहले हम माइनर पे बात करते हैं, उसके बाद हम कोफैक्टर निकालते हैं इन दिस वे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं मूव करूँगा एक्सरसाइज की तरफ, और इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ थी, वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको आप खुद रीड आउट कीजिएगा, और वो भी काफ़ी इजी हैं। और फिर भी अगर मुझे इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पेज नंबर पे हैं 105 पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट विच हेल्प इन देयर एवोल्यूशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप इस पे कीजिएगा काम। फिर भी अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, और लिखा हुआ है एवोलेट दी फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो हमने फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन 1 की करना है, और उसमें लिखा है एवलुएट दी डिटर्मिनेंट NANT। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। अब फर्स्ट मैं आपको करके देता हूँ। फर्स्ट लिखा है 5 3 -2 -2 -1 1 -4 -3 और 2। अब डिस्टेंस फर्स्ट, तो अगर इसको चाहें आप किसी अल्फ़ाबेट का नाम दे सकती हैं। आपको पता मैट्रिक्स को जब भी हमने नाम देना हो तो कैपिटल अल्फ़ाबेट का देते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट जो है वो हमारे पास देखें कि हमने इस तरह के नंबर लेने हैं कि हमारे पास कोई भी 2 रोज़ या 2 कॉलम एंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आपको सिंपली ये पहले फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हम लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट में जब हमने लिखा 5 3 -2 -2 -1 1 -4 -3 और 2, तो यहाँ पे देखें हमने कोई भी इस तरह के इसमें कॉलम को ऐड करना है, कॉलम में, या रो को रोज़ में ऐड करना है, ताकि हमें जो आंसर है वो कोई 2 एंट्रीज जो हैं रोज़ की या कॉलम की वो क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, और इसको हम क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट देखें, आपके पास 5 है, 5 में अगर ये 4 हम ऐड करते हैं तो ये 1 देगा। फिर ये 3 है, इसमें भी -3 ऐड करेंगे 0 दे देगा। -2 में 2 ऐड करें तो ये भी क्या देगा, 0 आपको दे देगा। तो आपने यही कहना है कि हमने C1 में ऐड करना है C3 को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखें 5 - 4 1 आ गया। सेकंड जो है उसको और थर्ड वाले को सेम आपने लिख देना है, 3 + -3 -3 0 -1 -3 -2 + 2 0 1 और 2। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल ये लिखा है मैंने, ये रफ है आपके पास, मैं इससे समझाने के लिए +5 + -4, तो इसको लिख सकते हैं 5 + -4 का 4, 5 जब 4 के तो 1। ठीक, अब ये 3 था तो फिर प्लस था, -3 हो रहा था। ठीक है, क्योंकि हमने मिड में प्लस लिखा हुआ,
कॉलम फिर 3 है, उसके जो भी एंट्रीज होगी वो हम ब्रैकेट में पहले लिख सकते हैं। फिर हम 3 प्लस माइनस -3, तो 3 से 3 गए तो 0। इसी तरह ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं C1 के लिहाज से, ठीक है। कॉलम 1 के लिहाज से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग बाय C1, तो C1 के लिहाज से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है उसको छोड़ दें, ये एंट्रीज आप लिख दें, तो ये आपके पास बन जाएगा। चलिए इसको मैट्रिक्स की शक्ल में ही लिख लेते हैं फर्स्ट, और सॉरी डिटरमिनेंट की शक्ल में। तो ये आपके पास आ गया -1 -3 1 और 2, तो ये आपके पास आ गया 1 और ये -2। तो जब डिटरमिनेंट लेते हैं तो मिड में माइनस आता है, और ये 3 1 3 विद साइन माइनस, तो ये आपके पास आ गया 1 -2 +3, तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स आ गया 1 3 से 2 गए तो 1, जब 1 को 1 से मल्टीपल किया तो ये आपके पास क्या आंसर दे गया, 1 ही आंसर दे गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला पार्ट। अब सेकंड वाला भी सेम आप इसी तरह कीजिएगा, और थर्ड वाले में मैं फिर आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि थर्ड वाले में आपने क्या करना है। तो जो थर्ड वाला है उसमें आपको उसने गिवन दिया है आपके पास गिवन है डियर स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट 1 -1 -2 2 3 5 -3 4 6। तो ये डिस्टेंस आपको एक डिटरमिनेंट जो है वो गिवन है, ठीक है। अब आपने सिंपल देख तो लिया कि हमने इसको एक्सपेंड किस तरह से करना है। तो देखें ये और ये, ठीक है। अगर 1 में -1 ऐड करूँगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेकंड में -1 में +1 ऐड करते हैं वो 0 हो जाएगा। फिर इसमें इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ऐड करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सिंपली हम लिखते हैं कि हम क्या करेंगे, जो हमारी रो 2 है उसमें ऐड करेंगे रो 1, और जो रो 3 है उसमें हम ऐड करेंगे रो 1 ही, लेकिन उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सिंपली अब यहाँ पे आप आ जाएं, क्योंकि हमारा फर्स्ट में कोई काम नहीं होगा। फर्स्ट रो जो है वो सेम हम लिख देंगे 1 2 -3 1 2 -3, और यहाँ पे आ गया जब हमने 2 में 1 को ऐड किया तो -1 + 1 0 3 -2 1 4 और 3 + 2 5, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं डिस्टेंस। देखें यहाँ पे जो नंबर था वो -1 था, उसमें हमने फर्स्ट वाला ऐड किया तो वो +1 था, 0 देगा आंसर। फिर ये सेकंड वाले की एंट्री देखें क्या है, वो है 3, यहाँ पे जो एंट्री है पीछे प्लस, तो फर्स्ट वाले क्या है 2, तो आपको क्या देगा 5। अब थर्ड वाले की यहाँ पे देखें तो वह है आपके पास थर्ड वाले की एंट्री यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 से -3 गए तो 1 आ गया। अब यहाँ पे थर्ड वाले पे आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो है इसका -2 है, +2 1 के साथ रो 1 का 1 है, तो -2 + 2 1 सा 2, ये आपको आंसर दिया 0, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो R3 का नंबर 2 वाला एलिमेंट देखें, वो है 5 आपके पास। तो देखें 5 + 2, R1 का क्या एलिमेंट है नंबर 2 वाला 2, यहाँ पे 2 दिया तो 5 + 4
कितने आ गए 9, तो यहाँ पे 9 लिखते हैं आप। थर्ड जो है वो आप देखें R3 का नंबर है, R3 का 6 +2, R1 का 3 वाला नंबर कौन सा -3, तो ये आ गया 6 प्लस माइनस -2 3 6, ये आपको दे गया आंसर 0। अब इसको भी एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग बाय C1। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे C1 के लिहाज से, तो जैसे हम डायरेक्ट अब इसको इस तरह लिख दें, यहाँ पे 5190, तो 1 आ गया, 5 0 ज़ा 0 माइनस होता है, 9 1 ज़ा 9, तो ये आ गया 1 0 -9 और 9 1 ज़ा 9 और विद साइन माइनस आप इसको लिख दें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपने डिस्कस कर लेनी है, तो इंशाल्लाह ये सारे अच्छे रहेंगे। इसको एक दफ़ा हम मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। 1 2 -3 1 -1 3 4 -2 5 और 6, ठीक है। अब इसमें जब हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे देख लें, पहले हमारे पास -2 है, प्लस किया 2 1 सा 2, ये 0 आ गया आपके पास। फिर नंबर 2 पे था हमारे पास नंबर एंट्री जो थी वो 5 थी, प्लस किया तो ये हमारा 2 2 ज़ा 4 आ गया और वो हमें आंसर दिया 9। और नंबर 3 पे जो था एलिमेंट रो 3 में वो 6 था, तो प्लस जब उससे मल्टीपल 2 किया तो वो -6, वो 0 आ गया। जब हमने एक्सपेंड किया 1 के लिहाज से तो ये 5 1 9 और 0 आया, 1 5 0 ज़ा 0, मिड में -9 1 ज़ा 9, तो ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका क्वेश्चन नंबर जो पार्ट है 3 हमने नहीं किया, 4 5 और 6 ये आप खुद कीजिएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा 4 वाले का हिंट दे देता हूँ कि 4 वाला हमने किस तरह करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अल्फ़ाबेट जो है वो एडिशन में भी आ गए हैं। तो मैं उसको सिंपली करूँगा, अल्फ़ा A + L A - L A + L A - L A - L A + L। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें जब इस तरह की हमारे पास कंडीशन आ जाती है ना, तो उसको हम फर्स्ट पहले एक जगह पे सबको ऐड कर देते हैं। तो हम कहेंगे कि हमने बाय C1 है जो उसमें ऐड किया है C2 को, C3 को, इस तरह की जो भी कंडीशन आई उसको हम फर्स्ट पहले एक जगह पे ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है कि कॉलम 2 और 3 को ऐड किया और उसको हमने किस में ऐड करना है, फर्स्ट वाले कॉलम में। तो ये हमारा आ गया ए और A 3A, ठीक है। और ये और ये A - L और ये सेम आ जाएंगे। फिर इसमें बात होगी, इसमें भी हमारा 3A आ जाएगा, A + L A - L सेम। फिर इसमें भी 3A आ जाएगा, यहाँ पे A + L जो है वो सेम। जैसे किस तरह है देखें, फर्स्ट जब हमने इसमें इन दोनों को ऐड किया तो ये मेरे पास आएगा, ये रफ मैं करता हूँ। यहाँ पे देखें A + L है, इसमें हमने ऐड किया इन दोनों मैट्रिक्स एंट्रीज़ को, A - L को, और प्लस किया है A को, ठीक है। ये नेगेटिव L इस पॉजिटिव L से कट गया, 1 2 3 3A है मेरे पास, 3A आ गया। सेकंड वाला भी इसी तरह लिखें, A + L + A - L, ये नेगेटिव L पॉजिटिव L से कट गया, 1 2 3, ये 3A आ गया। थर्ड में भी इसी तरह हुआ है, ठीक है। अब देखें 3A सब में कॉमन है डियर स्टूडेंट्स, तो 3A हम कॉमन ले लेंगे, बाहर लिखेंगे, और बाकी यहाँ पे 1 बच गया, क्योंकि 1 से मल्टीपल करेंगे तो सेम आपके पास वही नंबर आ जाएगा।
और ये हमारी सेम के सेम एंट्रीज हम यहाँ पे लिख देंगे, ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए प्लस एल। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो है, क्योंकि हमारे पास 1 1 आ गया है, अब इनमें कोई भी ऐड करते जाएं आप, यानी आप कहें कि हमने रो 2 में प्लस किया -1 मल्टीपल करके R1 से, फिर रो 3 में भी सेम प्रोसेस कर दें, प्लस किया -1 R1 से। ठीक है, अब देखें जब हम ये 3 है तो बाहर रहेगा, ये सेम, क्योंकि हमारा फ़र्क पड़ना है R2 पे और R3 पे। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, जब इस पे फ़र्क आया तो ये देखें 3A सेम, फर्स्ट सेम रो, ये देखें अब यहाँ पे कैसा फ़र्क आएगा, 1 फर्स्ट पे है, प्लस करना -1 को जब 1 से मल्टीपल करना तो वो तो 0 हो गया। अब इस पे भी यही प्रोसेस सेम होगा, ये देखिए मैं यहाँ पे रफ करके बताता हूँ, ए प्लस एल ये सेकंड रो है यहाँ पे, इसके लिए प्लस इसमें लगा के हमने -1 को मल्टीपल करना है आर वाली टर्म के साथ, वो है ए माइनस एल। तो ये देखें ए प्लस एल प्लस माइनस माइनस, तो जब इनके साथ माइनस मल्टीपल होगा तो अंदर चेंज, माइनस 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 प्लस, और एल का एल, ये ए से कट गया, ये कितने एल आ गए, 2L आपके पास आ गया, 2L। इसी तरह अब ए और ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए जो है पॉजिटिव ए से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, -L आ जाएगा। इधर यहाँ पे भी 1 है, प्लस -1 मल्टीपल होना है R1 से, R1 यहाँ पे क्या है 1, तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 सा 1, तो ये क्या आ गया 0। इसी तरह यहाँ पे देखें ए है, प्लस -1 मल्टीपल होना है R1 से, यही है ना नंबर 2 वाला, ए माइनस एल से मल्टीपल होगा, ए प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस जो है इन दोनों के साइन चेंज करेगा, ए माइनस माइनस प्लस एल, ए से काट के क्या आ गया एल, यहाँ पे क्या आ जाएगा एल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो भी आप करेंगे तो ए प्लस एल है, ये माइनस से होगा, ए से फिर काट जाएगा तो क्या बचेगा एल ही आपके पास बचेगा। अब यहाँ पे फिर एक्सपेंड हो रहा है 1 के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग कर दें बाय C1। ठीक है, कॉलम 1 के लिहाज से ये एक्सपेंड कर रहा है, बाहर आपके पास 3A है और अंदर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये वाला और ये वाला, और छोड़ दिया और इनको मल्टीप्लाई करें, 2 का 2 एल से मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट जब हम लेते हैं तो मिड में माइनस आता है, एल से मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, और इसके साथ क्या साइन है माइनस, वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ये बाहर वाली ब्रैकेट, 3A 2L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एल का स्क्वायर, तो ये देखें 3A और ये आ गया 3L का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 3 3 ज़ा 9AL का स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया है डिटर्मिनेंट क्वेश्चन नंबर 1 के 4 वाले पार्ट का। तो क्वेश्चन 1 का 5 और 6 पार्ट भी आप खुद करेंगे। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।